आज की कहानी है सेठ के बेवकूफ बेटे। ढोलकपुरा गांव का एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ होशियार सिंह और उसकी पत्नी भगवती सेठानी हुआ करती थी। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, जिस वजह से गांव में जरूरतमंद गरीब किसानों की वे मदद भी करते। सेठ होशियार सिंह के 5 बेटे थे। शादी के जब कई सालों बाद भी उनको एक औलाद नसीब नहीं हुई तो सेठ और सेठानी ने गांव के एक गरीब किसान से एक बेटा गोद ले लिया और नाम रखा राजदीप। लेकिन भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। उस बच्चे को गोद लेने के 1 साल बाद ही सेठ को 2 जुड़वा बच्चे हुए। नाम रखा जयदीप और कुलदीप। फिर ठीक उसके 2 साल बाद और 2 बेटे हुए, उनका भी उन्होंने नाम रखा मनदीप और प्रदीप। लेकिन कुदरत का कैसा ये खेल था, जो सेठ होशियार सिंह जितने चतुर थे उतने ही बेवकूफ उनके 5 बेटे थे। सेठ उसकी चालाकी के लिए जाना जाता था और उसके बेटे अपनी बेवकूफी वाली हरकतों के लिए। सेठ और सेठानी का बस इतना ही दुख था कि उनके 5 बेटे उनका जरा भी बात नहीं मानते थे और उल्टे उल्टे काम कर वह अपने माता पिता का नाम खराब करते। सेठ ने गांव वालों से भी कहा कि अगर कोई मेरे 5 बेटे को सुधार दे तो वे उन्हें इनाम देंगे। एक दिन 5 लड़के गांव के सैर सपाटे के लिए एक साथ निकलते हैं। 2 नदी के पास जाते हैं और बाकी 2 बाजार में घूमते हैं और एक घर पर ही रहता है। जो 2 लड़के नदी के पास गए थे वो नदी के पानी को घूर रहे थे। प्रदीप, देखो पानी कितना साफ है ना। हाँ कुलदीप, पानी तो कांच की तरह साफ है, इसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। अरे देखो देखो, वो मछली बेचारी डूब रही है, चलो बचाते हैं। दोनों ही मूर्ख लड़के नदी की सारी मछलियों को बचाते हुए नदी के बाहर लाकर रख देते हैं और मछलियां ऐसे ही मारी जाती है। जो दूसरे 2 लड़के थे वे बाजार में जाकर देखते हैं कि एक समोसा वाला जो उदास बैठा था, उसके एक भी समोसे की बिक्री नहीं हुई थी। दोनों ने उसकी मदद करने उस समोसे वाले के पास जाने पर विचार किया। ए भाई, तुम्हारे तो एक भी समोसे नहीं बिके, क्या हुआ? हाँ देखो, आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। अब मुझे शाम होते ही समोसे बेचकर अपने घर वापस जाना है। दोनों ने समोसे वाले को कहा कि वो दोनों मिलकर उसके समोसे खत्म कर देंगे। फिर क्या था, दोनों ही भाइयों ने मिलकर समोसे मुफ्त में बांट दिए और बस कुछ मिनटों में ही समोसे खत्म हो गए। जब दुकानदार ने पैसे के लिए पूछा, अरे वाह भाई, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो सुबह से बैठा हूँ, एक भी समोसे नहीं बिके और तुम दोनों ने इतनी जल्दी सारे समोसे बेच दिए। लाओ जल्दी मेरे पैसे दो। पैसे किस बात के भला? आपने तो कहा था ना कि शाम होने तक आपको सारे समोसे खत्म करने हैं और घर जाना है, तो अब जाइए, हमने समोसे सबको मुफ्त में बांट दिए। इतना सुनते ही दुकानदार तो सर पर हाथ रख लेता है। सेठ के दोनों बेवकूफ लड़कों ने उसका नुकसान ही करवा दिया। उसने उन दोनों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर भगाया और उसके नुकसान की भरपाई के लिए सेठ होशियार सिंह के पास गया तो सेठानी ने झट से पैसे देकर दुकानदार के समोसे की नुकसान की भरपाई। ऐसे ही जो 5वां और सबसे बड़ा सेठ का गोद लिया हुआ बेटा था, वो पहले बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो इन चारों के साथ रहकर वो भी उनके जैसा ही बन गया था। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। सेठ को लगा था कि उनका बड़ा बेटा तो उसका खून नहीं है, क्योंकि वो तो किसान का बेटा है ना, तो शायद वो बेवकूफ ना होकर उसकी तरह ही होशियार होगा। इसीलिए एक दिन सेठ ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा तुम इन चारों में मेरे सबसे प्रिय हो और इन सबसे बड़े भी हो, तो तुम्हें अपने छोटे भाइयों को जिम्मेदारियां सिखानी है और खुद भी होशियार और जिम्मेदार ही बनना है। फिर जब बारिश का मौसम आया तो सबसे बड़ा बेटा राजदीप अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए अपने साथ चारों भाइयों को बुलाकर कहता है, आओ चलो जल्दी आओ, हमें उन पौधों को बचाना है। चलो एक पौधे के कमलों के ऊपर छाता लेकर खड़े हो जाओ, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि जिम्मेदार बनो, होशियार बनो। फिर क्या था, वो 5 ही पौधों को बारिश से बचाने के लिए गमलों के ऊपर छाता लेकर खड़े रह गए। ये देखकर तो सेठ होशियार सिंह के होश ही उड़ गए।